तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये इस पूरे चैप्टर का हार्ट है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही आप लोग को बता दिया था। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो बेटू फर्स्ट टर्म है हमारा कौन सा? CMI, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। आराम से देखना क्या होता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा ही K4Fe का होल 6, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे आपको एक मेटल दिखाई दे रही है? बिल्कुल है ना। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है, ये डी ब्लॉक की या एफ ब्लॉक की वो मेटल है जो क्या करेगी, किसी एटम से, किसी आयन से या किसी मॉलिक्यूल से लॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। तो मैंने क्या बोला, मैंने इसको एम से डिनोट किया कि वो मेटल जो क्या करेगी, किसी ग्रुप से, अच्छा जिस ग्रुप से ये लॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसको बोलेंगे लिगेंड। आगे पढ़ेंगे हम, है ना। तो मैंने उसको एल से शो कर दिया। तो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन वो एंटिटी है जो क्या करती है, किसी ग्रुप से लॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, उसी को आप क्या बोलोगे, CMI, है ना। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी बच्चों? डेफिनेशन बनेगी द मेटल ऑफ D और F block which accept lone pair of electron and form coordinate bond जो क्या करेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, उसी को आप क्या बोलोगे, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तो डिनोट कैसे करेंगे, एक मेटल थी M, इसने क्या किया, किसी L ग्रुप से लॉन पेयर को एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या करोगे आप लोग, इसको एरो से शो करोगे, हेड किधर होता है, एक्सेप्टर की तरफ, और टेल किधर होगा, डोनर की तरफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में हमारे पास एक टर्म है लिगेंड। ठीक है, अब देखो लिगेंड क्या होता है, यही वो ग्रुप है, यही वो एटम है, यही वो आयन है जो क्या करेगा, सेंट्रल मेटल आयन को या सेंट्रल मेटल एटम को लॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये क्या होता है, द आयन और मॉलिक्यूल which donate lone pair to central metal atom और central metal ion is known as, क्या बोला जाएगा इसको, लिगेंड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है और लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और लिगेंड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। एग्जाम्पल से देखना है ना। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास में एक लिगेंड है Cl-। ठीक है, अब इसके पास में क्या है, 4 लॉन पेयर है। अगर मान लो इसने क्या किया, 4 में से एक लॉन पेयर किसी मेटल को डोनेट कर दिया, तो अभी जो मेरा लिगेंड है जो डोनेट कर रहा है वो क्या हो गया, आयन। ठीक है, तो ये भी एक लिगेंड हो गया। एक और एग्जांपल देखो, वाटर मॉलिक्यूल जानते हो सारे बच्चे, H2O ने क्या किया, अपना एक लॉन पेयर इस मेटल को डोनेट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, एक लॉन पेयर का डोनेशन हुआ है, इसका मतलब ये भी किसका काम करेगा, लिगेंड का। एक कंपाउंड होता है हाइड्रेजीन और उसी का एक कैटायन बनता है हाइड्रेजीनियम, इसको ऐसे शो करते हैं NH3+। ये अब अगर ये हाइड्रोजीन का जो ये नाइट्रोजन है, ये क्या करे, ये हाइड्रोजन का नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर क्या करे, किसी मेटल को डोनेट कर दे, तो इस केस में ये भी किसका काम करेगा, लिगेंड का। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को कि जो लिगेंड होता है वो बेटा कैसा कैसा हो सकता है, लिगेंड कैन बी नेगेटिवली चार्ज, लिगेंड कैन बी न्यूट्रल एंड लिगेंड कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ तक का क्लियर। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था, CMI, सेकंड कौन सा पढ़ लिया, लिगेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो क्या होता है ये, मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास में कॉपर थी CMI, सेंट्रल मेटल एटम, और अमोनिया लिगेंड ने क्या किया था, इसको लॉन पेयर डोनेट किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम को यानी कि CMA को और लिगेंड्स को, है ना, एनक्लोज करके, बंद करके कहाँ पे लिख दिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो बना है, ये जो लिखा गया है, इसी को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी इसकी, व्हेन CMI एंड लिगेंड्स आर enclosed in a
स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप क्या करोगे, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, देन इट इज नॉन एज, तो इसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इतना क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। बच्चों देखो ये क्या चीज होती है, देखो काउंटर आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ध्यान से देखना, मान लो मैंने ये कंपाउंड लिखा है, याद है अभी अभी लिखा था। आगे आप देखोगे इस कंपाउंड का एक बड़ा फेमस नेम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया ऐसे। अब ध्यान से देखो, याद है ये क्या बोला था, ये वाली चीज ये थी सेंटर मेटल एटम या सेंटर मेटल आयन। ये वाला क्या था आपका लिगेंड, और इसको एनक्लोज करके लिख दिया तो क्या बन गई थी मेरे पास में कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बेटा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अलावा जो कैटायनिक या एनायनिक पार्ट बचता है उसी को क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। और अगर वाटर में डालोगे तो सबसे पहले जाके अलग भी कौन हो जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। सॉरी। तो देखो जैसे मेरे पास में ये कॉम्प्लेक्स है, तो अगर इस कॉम्प्लेक्स में किसी ने मेरे से पूछा कि बताओ यहाँ पे काउंटर आयन कौन है, तो बच्चों यहाँ पे काउंटर आयन कौन होगा, पोटेशियम। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास में इसके बजाय ये कंपाउंड होता है CONH3 का होल 6 और यहाँ पीछे लिख दिया मैंने Cl3। अब इस बार फिर से मुझे बताओ क्या जानते हो, बोलो ये वाली चीज क्या होगी, CMI है ना। ये वाली चीज क्या होगी बच्चों, ये होगी मेरा लिगेंड, ठीक है। और इन दोनों को एनक्लोज करके लिखा है जिसके अंदर, उसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो है बाहर की तरफ बच गया बच्चों, इसी को क्या बोला जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर, या दूसरा नाम क्या होगा, काउंटर आयन। और सबसे पहले वाटर में जाके अलग ही कौन होगा, काउंटर आयन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये काउंटर आयन कैन बी पॉजिटिव, काउंटर आयन कैन बी नेगेटिव। इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन सी होगी, नेक्स्ट टर्म हो गया हमारा कौन सा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा टर्म तो नहीं है, ये टाइप है कॉम्प्लेक्सेस का, कौन कौन से हो सकते हैं ना। देखो ऐसे समझना, मान लो मेरे पास में एक चीज ये होती है Na3, फिर मैंने लिखा लेट्स से FeH2O का FeCN लेंगे हम, Cl का होल 6 है ना। एक कंपाउंड मैंने लिया, मान लो ये CONH3 का होल 6 और यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, Br3, और एक कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने NiCO का होल 4 और ये। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, हम समझ तो गए ना अभी टर्मिनोलॉजी। ये क्या चीज थी, काउंटर आयन, ये क्या हो गया, सेंटर मेटल आयन, ये क्या हो गया, लिगेंड, ये क्या हो गई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये क्या हो गया, CMI, ये क्या हो गया, लिगेंड, मिला के कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये क्या हो गया, आयनाइजेशन स्फीयर। और ये क्या है, CMI, ये क्या हो गया, लिगेंड, और ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको वाटर में डालूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3Na+ और साथ में क्या मिलेगा, FeCl का होल 6 -3, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, CONH3 का होल 6 और -3 और साथ में +3, 3Br-, और बेटा यहाँ से तो कुछ मिलना ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैसा है, न्यूट्रल है, तो वाटर में डालोगे तो भी ये ऐसे ही रह जाना है। तो अब बहुत ध्यान से देखना, इस केस के अंदर यहाँ पे जो मेरी एंटिटी थी है ना, इधर ये जो मेरी एंटिटी है, ये जो एंटिटी है वो कौन से पार्ट में है, ये नेगेटिव पार्ट में है या पॉजिटिव में है। तो बहुत ध्यान से देखो, ये वाली चीज दिख रही है क्या आपको, ये नेगेटिव पार्ट में है ना। तो अगर मेरे पास में किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एंटिटी है कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो नेगेटिव पार्ट में है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आप क्या बोलते हो, इनको बोला जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब जरा सेकंड वाला कैटेगरी देखना, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये पॉजिटिव पार्ट में आ गया। तो अगर ये पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आप क्या बोलोगे, इनको बोला जाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और अब लास्ट वाला कैटेगरी देखना, इसके अंदर तो ये किधर ही नहीं आ रहा, ये तो न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आप क्या बोलोगे बच्चों, इनको बोला जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस कैन बी इन एनायनिक पोर्शन, complexes can be in cationic portion और complexes can be neutral। तो इसी के बेसिस पे आपके जो complexes होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। अगर नेगेटिव पार्ट में हो तो एनायनिक, पॉजिटिव में हो तो कैटायनिक, और अगर दोनों में नहीं आ रहे तो कौन से हो गए, न्यूट्रल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बच्चों यहाँ से बड़े अच्छे PYQs हैं आपके बोर्ड्स के पर्पज से।
बहुत ध्यान से देखना, एक तो ना ये जो टर्म है ये डिफाइंड किसके लिए है, तो पहला पॉइंट तो इट इज डिफाइंड फॉर CMA, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के लिए ही डिफाइंड होता है। डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स accepted by CMA or the number of coordination bond या coordinate bonds formed by CMA is known as coordination number। मतलब सेंट्रल मेटल एटम ने लिगेंड से कितने नंबर ऑफ लॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, या फिर सेंट्रल मेटल एटम ने कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया है, इसी को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही होगी। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ना कि क्या मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर का। देखो जैसे ना मान लो मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स था ये FeCN का होल 6 - 4। अब ना ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हुआ क्या, CMA यहाँ पे क्या थी, आयरन, और इसने क्या किया हुआ है, इसने ना 6 साइनाइड लिगेंड से लॉन पेयर एक्सेप्ट किए हुए हैं। मैंने क्या बोला था, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएंगे ऐसे एरो से, एरो का हेड किधर होता है, एक्सेप्टर की तरफ, और टेल किधर होगी, डोनर की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, इस आयरन ने CMA ने क्या कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 साइनाइड से लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रखा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। ठीक है, और एग्जांपल देखो, एक कॉम्प्लेक्स होता है ये AgCN का होल ट्वाइस -1, है ना। जब इसको ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर कैसा होगा, AgCN माइनस एक लॉन पेयर इधर से डोनेट हुआ है, AgCN माइनस एक लॉन पेयर इधर से डोनेट हुआ है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर सिल्वर ने कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो किया है, 2। इसका मतलब इसने 1 और 2 लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रखे हैं, या फिर इसने 1 और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लो, जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। एक है ना लिगेंड होता है, आगे हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। देखो एक लिगेंड होता है ये CH2 NH2 लॉन पेयर, NH2 लॉन पेयर। बच्चों इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, इसका ना शॉर्ट में EN भी लिखेंगे हम, है ना। अब बहुत ध्यान से देखो, ये एक लिगेंड है लेकिन ये 2 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है ना। तो मान लो किसी दिन आपके पास क्वेश्चन आया कि CO लिखा था कोबाल्ट और उसके साथ में 3 EN लिगेंड्स दे दिया आपको, ये +3। ठीक है, अब देखो एक जो लिगेंड है उसकी कितनी डोनेटिंग कैपेसिटी है, एक लिगेंड क्या कर रहा है, 2 लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने EN के लिगेंड कितने लिए, 3। अगर एक 2 लॉन पेयर डोनेट करेगा तो 3 कितने करेंगे, 6 करेंगे। तो यहाँ पे बताओ मेरी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। अब बड़े ध्यान से देखना, देखो ये जो नंबर लिखा है 3 वाला, ये तो लिगेंड का नंबर था ना, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है आपका, 6। तो कभी भी ये गलती मत करना कि जो लिगेंड का नंबर होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जरूरी नहीं है ना कि आपका जो लिगेंड है बेटा वो एक ही लॉन पे डोनेट कर रहा हो सकता है वो 2 लॉन पे डोनेट करे, 3 करे, 4 करे, इवन 6 वाले भी दिखेंगे आपको, समझ गए ना। तो ये जो लिखा होता है बाहर की तरफ ये लिगेंड का नंबर होता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में मेरा जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है मेरे लिगेंड ने कितने लॉन, मेरे मेटल ने कितने लॉन पे एक्सेप्ट कर रखे हैं, या हमारी सेंट्रल मेटल आयन ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके बच्चों, अब इसके बाद